आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं। होठों से हर पल प्रभु वंदना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 8 में कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त यदि आप प्रभु ईसा मसीह को जानते हैं तो कहें हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त अगर आप प्रभु ईसा मसीह को जानना अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानते हैं तो कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम में से कुछ लोग शायद कई सारी चीजों को सह रहे होंगे। वो हमारी आर्थिक परेशानियां हो सकती है, वो हमारे जीवन की हार हो सकती है, वो हमारी जीवन की बीमारियां हो सकती है। पर विश्वास कीजिए कि इनमें से कुछ भी इस समय प्रभु के अनुग्रह को आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम यीशु के नाम को जानते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो इस वक्त हम हमारे जीवन के लाभ में हैं। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 20 से 21 में कहता है, ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है, प्रज्ञा और शक्ति उसी की है, काल और ऋतु उसी के हाथ में है। वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उलटता है। वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ। इस दुनिया में हर एक अनुग्रह, चाहे वो प्रज्ञा हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो चंगाई हो या वो उद्धार हो, उसका सिर्फ एक स्रोत है और वो हमारे प्रभु यीशु है। आमीन। इस वक्त यदि हम उस नाम को जानते हैं तो हम खुश नसीब हैं प्यारे विश्वासियों, क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अभी तक प्रभु के नाम को नहीं जानते, जिन तक प्रभु का नाम कभी पहुंचा ही नहीं है, जो अपने जीवन के हर एक कठिनाइयों को सह रहे हैं, हर एक दर्द को सह रहे हैं, पर यीशु के नाम को नहीं जानते हैं। प्यारे विश्वासियों, यदि हम सब कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर यीशु का नाम हम नहीं जानते हैं तो हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। आइए इस वक्त हम ये प्रार्थना करते हुए कि यीशु का नाम हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक दिल उसका नाम स्वीकार करे, उसकी स्तुति आराधना करे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, 1000 दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि हम स्वयं प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने मुंह से उसकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं और हम प्रभु के इतने करीब हैं। आइए इस वक्त अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु की स्तुति आराधना में लगाते हुए, अपने मुंह से उसका नाम लेते हुए उसे महिमा और सम्मान प्रदान करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरी स्तुति आराधना में प्रभु इबादत में बन जाऊं, मेरी पूरी उम्र बीत जाए यीशु प्रभु। नाम ले यस लॉर्ड, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाऊं, तेरा नाम लेकर प्रभु यीशु नाम ले मिलकर हम गाएं। इबादत में बन जाऊं, यीशु नाम लेकर।
सहनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु। धन्यवाद देते हुए हम गाएं। खुशनसीब हूँ मैं, आनंद और स्तुति आराधना के साथ पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु। धन्यवाद प्रभु। खुशनसीब हूँ मैं। प्यारे विश्वासियों, धन्यवाद और स्तुति आराधना एक ऐसा अनुग्रह है जो हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यदि हमारे पास जीवन की हर एक खुशी है लेकिन यीशु नहीं है तो वो खुशी किस काम की। यदि हम बहुत ही ज्यादा संपन्न है, हमारे पास धन संपत्ति है, लेकिन हम उसे यीशु को समर्पित नहीं करते हैं तो वो संपत्ति किस काम की। यदि हमारे पास दुनिया की हर एक चीज मौजूद है पर हमारा यीशु नहीं है तो यकीन मानिए कि इन सभी का कोई काम नहीं है। आइए हम इस वक्त हमारी हर एक प्रार्थना में सिर्फ यीशु को मांगते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यदि इस वक्त हम हमारे जीवन में चंगाई मांग रहे हैं तो आइए हम उसमें यीशु को रखें, हम हमारे जीवन में यीशु को मांगे। यदि इस वक्त हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आइए हम हमारे जीवन में यीशु को मांगे, क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ सफलता अपने आप आ जाती है। जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई अपने आप आ जाती है। आमीन। जो यीशु के पीछे जाता है उसके पीछे अनुग्रह आता है। आइए अपने दिल को स्तुति आराधना से भरते हुए प्रभु के वचनों पर विश्वास रखते हुए, जो कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तो काफी है मेरे लिए। तेरी मेहरबानियाँ यस जीसस। मुझ पर है काफी। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ सिर्फ तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर काफी है प्रभु। तेरी मेहरबानियाँ आमीन। मुझ पर है काफी। आइए हम आनंद के साथ गाएं, धन्यवाद देते हुए। तू मेरे करीब है प्रभु, ये मेरी खुश नसीबी है प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 6 कहता है, तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर हम मनुष्य होकर अपने बच्चों के आने वाले भविष्य की इतनी चिंता करते हैं, उनकी पढ़ाई की, उनके लिए पैसों की, उनके लिए हर एक चीज को जमा करते हैं ताकि उन्हें आगे चल के कोई कमी ना हो, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें हमसे भी ज्यादा, हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यार करता है, क्या उसने हमारे भविष्य के लिए निर्धारित योजनाएं नहीं बनाई होगी? उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है। यदि हम देखेंगे हमारी आंखों की पुतली की ओर एक धूल का छोटा सा कण भी आता है तो हम उसे झटके से बंद कर लेते हैं। तो क्या हमारी ओर आने वाली मुसीबत में प्रभु हमें अपने पंखों में नहीं छिपाएगा? वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला ईश्वर है। जिस तरह से एक चिड़िया अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखती है, उसी तरह से प्रभु हमें अपने पंखों के नीचे रखता है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसके पंखों के नीचे हम हमेशा सुरक्षित हैं। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो हमें हर एक चीज प्रदान करता है और जो हमें हर वक्त अनुग्रह से भरता है। आइए अपने दिल को तैयार करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। तेरे
स्तुति करें जिसके नाम ने हमें जिंदा रखा है। और आइए ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। ना जाने ऐसी कितनी बार हुआ होगा जब हमारे लिए हम मनुष्यों से दया की मांग करते होंगे, पर हमारा ईश्वर उस वक्त हमारे साथ रहता है। कई बार हम सहायता मांगते होंगे, लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर हमारा सहायता करता है। आइए उस ईश्वर की स्तुति आराधना पूरे आवाज ऊंची करते हुए हम करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 वी प्रेज यू जीसस। हर उस वक्त के लिए प्रभु जब तूने हमारी सहायता की है, जब तूने हमारी सहायता के लिए हमें मदद भेजी है प्रभु, हर उस क्षण के लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। खुश नसीब है प्रभु हम कि हम तेरे नाम को जानते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। थैंक यू जीसस। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। चिन्ह की मांग। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फरीसी लोग यीशु से चिन्ह की मांग करते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु ने कई ऐसे अवसरों पर बहुत ही सामर्थ्यवान रूप से सुसमाचार लोगों को सुनाया, उन्हें उपदेश सुनाया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ शक्तिशाली रूप से सुसमाचार सुनाया, पर ऐसे भी कई अवसर थे जहां पर प्रभु ने कई प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे। जब प्रभु ने नाना प्रकार के इस तरह के चमत्कार दिखाए थे, तब क्या फरीसी वहां पर मौजूद नहीं थे? ऐसे कई अवसर थे जहां पर प्रभु ने नाना प्रकार से ग्रसित रोगियों को चंगाई प्रदान की, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया। और ऐसा नहीं है कि वहां पर फरीसी मौजूद नहीं थे। कुछ तो ऐसे भी होंगे जहां पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे चमत्कारों का साक्ष्य दिया होगा। प्यारे विश्वासियों, तो इन सब के बावजूद भी फरीसी लोग यीशु से चिन्ह की मांग क्यों करते हैं? आज प्रभु मुझसे और आपसे भी यह सवाल पूछ सकते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि जब हम लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, या फिर काफ़ी लंबे समय से हम किसी तनाव में हैं, या फिर ऐसे कुछ समय है जब हम दुख भोगते ही चले जा रहे हैं, उसका अंत हमें नहीं दिखाई देता है, तो उस समय क्या हम भी प्रभु से कई प्रकार के चिन्ह और सवाल नहीं करते? प्रभु हमसे भी आज पूछते हैं। हालांकि हम विश्वास करने का दावा करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी कई बार हमारे अंदर भी संदेह उत्पन्न होती है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 22 में, जहां पर प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब पेतरुस ने अट्टारी में पवित्र आत्मा से भरने के बाद कहा, इजराइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। आगे हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 36 में, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। इस प्रकार प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे कि हम उसके विश्वास का सही रीति से साक्ष्य दे सके। आइए विश्वासियों, आज हम
पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि हर दिन हम प्रभु को साक्ष्य देने वाले हो सके। क्या यह हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है कि हम जीवित हैं? हमारे अंदर हर क्षण हर पल न्यू सेल्स बनते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हम कई प्रकार की विपदाओं से बचे हुए हैं और इस वक्त हम आराधना में भाग ले पा रहे हैं? प्यारे मित्रों, हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम हर वक्त प्रभु से कृतज्ञ हृदय के साथ धन्यवाद देते हुए प्रभु को साक्ष्य देने पाए। आमीन। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ प्रभु जी, जिसने तुझको देखा है उसने पिता को भी देखा है। तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 में कहता है, जो निर्मल हृदय वाले हैं वे ही तेरा दर्शन करेंगे। हम बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रभु जी, जो निर्मल हृदय से तेरे पास आते हैं उन्हें तू अपना सामर्थ्य दिखाता है, उन्हें तू चंगाई प्रदान करता है। प्रभु जी, हम निर्मल हृदय के साथ आते हुए प्रार्थना करते हैं कमल के लिए। उनके परिवार में प्रभु तेरी शांति आने पाए, तेरी बरकत आने पाए, तेरी आशीष आने पाए। प्रार्थना करते हैं एंटनी डोनाल्ड के लिए और ओमाना मेरी के लिए, कैंसर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। साथ ही प्रभु जी ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जो लोग इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, जो लोग कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हैं, उन सबों को भी प्रभु जी तो अपनी चंगाई प्रदान कर, क्योंकि प्रभु तेरा शब्द मात्र काफ़ी है। प्रभु प्रार्थना करते सिस्टर स्नेहा, सिस्टर जॉली, स्टैनली फर्नांडिस के लिए, उन्हें भी प्रभु जी आप कैंसर से पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं अन्नू, एनी और अल्फोंजा के लिए, उनकी आंतरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी ऐसे जो हमारे यूथ हैं उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो लोग दिशाहीन हो गए हैं, कई प्रकार की बुरी आदतों या बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन सबों को भी प्रभु जी आप उससे बाहर आने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु जी उसका अनुग्रह आप प्रदान करें, ताकि वे अपने परिवार के लिए एक ब्लेसिंग बनने पाए। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम साथ ही साथ उन सभी दुखियों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त हमारी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जो बहुत ही हताश है, बहुत ही निराश है, जिन्हें कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है, जिन्हें प्रभु जी कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उन सबों को भी प्रभु जी तेरा मार्गदर्शन मिले, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु जी जिनका मन टूट गया है तू उन्हें संभालता है। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं तुझ पर, और प्रभु जी इस वक्त इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाए प्रभु की जोर से सामर्थ्यवान हाथों से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसकी आराधना करें। एक मन होकर, एक आत्मा होकर हम प्रभु की स्तुति करें। जिस तरह से अट्टारी में सभी शिष्यगण मिलकर तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते और पवित्र आत्मा से भर दिए जाते, उसी तरह से हम भी प्रभु जी इस वक्त तुझे पुकारते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, आराधना, 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 हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु। जो सुनता मेरी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी, वो सुनता उसकी वाणी। जो सुनता मेरी वाणी, वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ प्रभु जी,
जिस तरह से तू हमसे कहता है कि जो तेरी वाणी को सुनता है और जो तेरी वाणी पर चलता है तू उसे आशीषों से लबालब भर देता है। और प्रभु जी तू कहता है कि उसका घर चट्टान पर बनाए हुए जैसे उनकी नींव है। प्रभु जी हम विश्वास करते प्रभु जी तेरे वचनों पर, तेरी शिक्षाओं पर हमें पूर्ण भरोसा है। जिस तरह से सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसकी पद संख्याएं 1 से प्रभु तेरा वचन कहता है कि पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। हाँ प्रभु जी हम विश्वास करते हैं और तेरी आज्ञाओं को हम अपने हृदय में संजोए रखने के लिए विशेष कृपा मांगते प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया के जो अधिकारी हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो लोग इस पद पर है, जो लोग चरवाहे का रोल अदा कर रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ताकि हम सभी मिलकर प्रभु की योग्य रीति से एक अच्छे शिष्य बनने पाए, अच्छे चरवाहे बनने पाए और प्रभु जी अपने लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं बर्नार्ड थॉमस के लिए, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है और डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं वे कह रहे हैं। प्रभु जी उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते कि इस वक्त इस क्षण प्रभु जी तो उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रोमिला के लिए, उनके मिनिस्ट्री में प्रभु तेरा सामर्थ्य सदैव बना रहे। प्रार्थना करते अश्विनी मुजफ्फर से, उनकी ज़मीन संबंधी जो भी मुश्किल है प्रभु जी उसे आप दूर कर दीजिए, साथ ही साथ उनकी नौकरी पर भी प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते KM विलियम के लिए, आँखों से संबंधित उनकी जो सभी तकलीफ़ें हैं उसे प्रभु जी आप पूर्ण चंगाई करें, उसे दूर करें और पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई प्रदान करें। साथ ही साथ प्रभु जी हमारे परिवारों से इस वक्त जो कोई भी आराधना में भाग ले रहे हैं, जिन किसी को भी हमारी प्रार्थनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, हमारी मध्यस्थ प्रार्थना की आवश्यकता है, जो लोग प्रभु जी इस वक्त डेंजर की स्थिति में हैं, जो लोग प्रभु जी इस वक्त आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, जो लोग प्रभु जी कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाने जा रहे हैं, जो लोग प्रभु जी लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, उन सभी को भी प्रभु जी इस वक्त हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं और अपने हाथों को उठाते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को हम तेरे हाथों में इस वक्त अपनी सारी अर्जियों को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु जी, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। प्रभु जी मुझे वह आनंद और उल्लास का संदेश सुना जिससे प्रभु जी तेरी तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। प्रभु जी हम इस वक्त तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक आते हैं प्रभु जी, और तुझसे याचना करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं सुग्राह्य होने पाए, स्वीकार करने लायक होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है।